So once again, a very good evening to all of you, dear students. As we know, today we have to start a new chapter, and that is a truly beautiful mind. Okay, so we will start a new chapter, that is a truly beautiful mind. Basically, in this chapter, we will read about Albert Einstein. इस चैप्टर में हम लोग अल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में पढ़ेंगे, but before that there are some words. Okay. Sir, your mail. Okay, so once again I'm telling you. Okay, listen everyone. So I was telling about that the word of genius. So according to all of you, which type of people are called genius? किस type के लोगों को हम लोग genius कहते हैं? Okay, and if you have to give your idea regarding that, then what according to you, okay, who is a genius? आप लोगों के according genius कौन है? इसके बारे में आप मुझे बताइए. बताइए तो आप सभी. Sir, whose mind is sharp. Sharp. Very good. Mind जिसका क्या हो? Sharp. Very good. Very good. Next. A person whose mind is sharp and he is intelligent. Intelligent. Very good. Intelligent. Mastermind. Okay, you have to सर message जो लोग सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बहुत अच्छे से करते हो सोच समझ के, उन लोग को भी जीनियस बोल सकते हैं. वेरी गुड सृजा, वेरी गुड. उन लोगों को भी मतलब कि हम लोग जीनियस कह सकते हैं. बट एक बात, यस यस यस, वेरी गुड वेरी गुड. ठीक है, तो जैसे आप लोगों ने बताया कि इंटेलेक्चुअल होते हैं, कुछ लोग बोलते रहे कि मास्टरमाइंड होते हैं. अच्छा, क्या हम कैन वी से क्या हम उन लोगों को जीनियस बोल सकते हैं कि नहीं जो काइंड है? बोल सकते हैं. वेरी गुड वेरी गुड. तो जैसे कि आप सभी ने बताया, अकॉर्डिंग टू योर सेल्फ, आप लोगों ने यहाँ पर बताया, ठीक है, कि डिफरेंट आप लोगों ने अपना आइडियोलॉजी पुट किया और बताया अकॉर्डिंग टू यू व्हाट इज द विच टाइप ऑफ पीपल आर जीनियस, कि किस प्रकार के लोग जो होते हैं वो क्या होते हैं? जीनियस होते हैं. अरे बात समझ में ना? तो ये बेसिकली आपने हमें बताया. अरे बात समझ में? तो चलिए हम देखते हैं यहाँ पर किस जीनियस की चर्चा हो रही है. बेसिकली इन दिस चैप्टर वी हैव टू रीड अबाउट अल्बर्ट आइंस्टीन. आप सभी कोई अल्बर्ट आइंस्टीन को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं ना? जानते हैं? पहचानते भी हैं आप लोग? पहचानते भी हैं, राइट? पहचानते कि नहीं पहचानते? Yes, तो पहचानते हैं. वेरी गुड. कुछ लोग सोच रहे हैं कि सर कहाँ से पहचानते हैं. अगर उनके बारे में जानते हैं तो पहचानते हैं डेफिनेटली, राइट एवरीवन? अरे बात समझ में ना? तो कहीं ना कहीं हमने देखा, जो आपने बताया कि फर्स्ट ऑफ ऑल अकॉर्डिंग टू यू, ओके, हु इज जीनियस, जैसे कि आपने बताया, तो आपने बताया कि वो लोग इंटेलेक्चुअल होते हैं, ठीक है ना, काइंड होते हैं, राइट एवरीवन? इसके साथ साथ आपने ये भी बताया कि उनके पास हर एक प्रॉब्लम का क्या रहता है? दे हैव सॉल्यूशन. उनके पास सॉल्यूशन रहता है. ओके, सो जो ये लोग होते हैं दे आर कॉल्ड जीनियस. ठीक है ना? जो इस प्रकार के लोग होते हैं वी कॉल देम जीनियस. हम लोग उन्हें जीनियस कहते हैं, राइट एवरीवन? तो हमने ये जाना. अरे बात समझ में ना? तो चलिए हम यहाँ पर भी लेट अस go forward and read in this chapter about a genius person, and who was, कौन थे वो? Who was that? अल्बर्ट आइंस्टीन. ओके, वो क्या थे? अल्बर्ट आइंस्टीन थे. अब देखिए हम लोग समझते हैं थोड़ा सा. हमने
ये लोगों ने ऐसा ऐसा वर्क किया है, ट्रेमेंडस वर्क किया है, स्टुपेंडस वर्क किया है कि आफ्टर डेथ भी कहीं ना कहीं हम लोग बोले ना तो हमारे बीच में है, राइट? वो हमारे क्या है, हमारे बीच में है। ये जो कुछ लोग बोलते हैं कि वो पास ऑन कर गए हैं, वो नहीं है, नहीं। वॉट एवर दे हैव डन अ मैसिव वर्क, दे आर सराउंडिंग अस। वो क्या है, हम लोगों के सराउंडिंग। हमारी बात समझ में ना? गेटिंग एवरीवन? यस आशु, ही वाज अ ग्रेट साइंटिस्ट। ओके, यस सर। तो चलिए इस चैप्टर में हम लोग पढ़ते हैं उनके जीवनी के बारे में। बेसिकली वी विल रीड अबाउट दैट। ओके, उनके बारे में कुछ पढ़ेंगे। दिस इज द मेन मोटो अबाउट दिस चैप्टर। ओके एवरीवन, and we can understand from this chapter also, it doesn't mean that whether in the beginning of time you are intelligent student or weak student, it doesn't mean, but if you are with determination then definitely you will be a great person in your future। अरे बात समझ में? तो ये हम लोग देखेंगे, ठीक है ना, कि इसका कोई तात्पर्य नहीं रहता है कि आप वीक हो। जो पीपल अपने आप को वीक समझते हैं ना स्टडी में, वही वीक रहते हैं। बट इफ यू आर एफोर्टिंग, इफ यू आर गिविंग योर एफोर्ट टुवर्ड्स योर स्टडी, डेफिनेटली इट विल गिव यू ओके मोर नॉलेज। ये आपको क्या देगा, अधिक नॉलेज देगा। अरे बात समझ में ना? तो कभी भी ये सब हमारे माइंड में थिंकिंग नहीं आना चाहिए। बस हम लोग को ये है कि हम लोग को डे बाय डे अपने आप में क्या लाना है, इंप्रूवमेंट लाना है। दैट इज इंपॉर्टेंट। ओके एवरीवन, तो चलिए इस चैप्टर को हम लोग स्टार्ट करते हैं एंड वी आर जस्ट गोइंग टू रीड दिस चैप्टर लाइन बाय लाइन, एवरी पैराग्राफ। ओके एवरीवन, सो आर यू रेडी एवरीवन? क्या आप सभी तैयार हैं? यस सर। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। Let us start Yes, to read sir. this chapter. Okay, everyone. So, चलिए तो start करते हैं. Before you read, okay, who do you think of when you hear the word genius? Okay, आप किसके बारे में सोचते हैं जब आप genius word के बारे में सोचते हैं? Obviously, आप अपने घर के बारे में, किसी के बारे में भी सोचते होंगे जिसने बहुत सारा competitive examination crack किया हो, या एक वैसा इंसान, या आपके क्लासमेट का भी वो एक लड़का हो सकता है या एक गर्ल हो सकती है जिसको सारे सब्जेक्ट पे काफी ज्यादा कमांड है, राइट? आप ही लोग देखते होंगे एक दूसरे में से किसी को, तो आपको लगता होगा कि हाँ ये जो है ना, ये जो पर्सन है, ठीक है, हमारी बात समझ में, वो क्या है, काफी ज्यादा जीनियस है, बिकॉज वो सारा जब सब्जेक्ट काफी आसानी से कंप्लीट कर लेता है, और जब सर क्वेश्चन पूछते हैं देन वो आंसर देता है, राइट एवरीवन? तो कहीं ना कहीं आप लोग उस टाइप के स्टूडेंट को भी जीनियस कहते हो कि नहीं कहते हो, राइट एवरीवन? अरे बात समझ में ना? यस सर। आपके क्वेश्चन का आंसर जिसके पास रहता है, आप उनको भी जीनियस कहते हो कि नहीं कहते हो? बिकॉज दे आर गिविंग द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। आप लोग डिफरेंट डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन पूछते हो, ठीक है, बट वो आपके क्वेश्चन के आंसर को देते हैं। हमारी बात समझ में? जैसे कि टेक अ सिंपल एग्जांपल, अगर आप एग्जांपल लेते हो अपने मैथ वाले सर की, ठीक है, तो देखते हो ना डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन उनके पास रहता है, सभी को वो बनाते हैं, सॉल्व करते हैं। इज ही जीनियस और नॉट? टेल मी एवरीवन, क्या वो जीनियस है कि नहीं है? तो क्या यस सर। यस सर। देखो इस बात से, लिसन एवरीवन, ओके, अब ध्यान से सुनो मेरे को। मैं आप लोगों को ना, मैं आप लोगों को म्यूट कर देता हूँ। नाउ वी हैव टू लिसन, हम लोगों को सुनना है, सुनिए अच्छे से समझिए। तो कहीं ना कहीं जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया यहाँ पर आपके आशीष सर के बारे में, तो ये आया ना कि दिमाग में कि हमने देखा कि जो हमारे सराउंडिंग में आशीष सर है, ही इज अ वेरी जीनियस पर्सन, वो क्या एक बहुत ही जीनियस पर्सन है, व्यक्ति है, ओके। तो यहाँ पर भी हम देखते हैं कि जो पहला आपका सेंटेंस लिखा गया है, उसमें लिखा गया है ना किसके बारे में तुम सोचते हो, तो डेफिनेटली आप अपने घर के बारे में, किसी के बारे में सोचते होंगे कि ये पर्सन जीनियस है। हमारी बात समझ में? तो ये भी हो सकता है कि आप में आपके ब्रदर हो, ठीक है, जिन्होंने नीट का एग्जामिनेशन क्रैक किया हो। हमारी बात समझ में ना? तो वो लोग को आप क्या बोलिएगा, जीनियस बोलिएगा। बीपीएससी का एग्जामिनेशन क्रैक कर रहा है हुआ इंसान, दे आर जीनियस, वे लोग क्या है, जीनियस है। हमारी बात समझ में? ये जो जीनियस होते हैं ये हमारे सराउंडिंग ही होते हैं, ऐसा नहीं है कि वो दूसरे प्लेनेट से आए, राइट एवरीवन? वे लोग एलियन है, ऐसा नहीं ना होता है, राइट? साक्षी कर, यस। तो क्या ऐसा होता है कि नहीं होता है? यस और नो? टेक्स्ट द मैसेज, यस और नो गाइस? यस, अपूर्वा यस, ओके। तो कहीं ना कहीं आप समझ ही रहे हो जीनियस के बारे में। तो वैसे ही हमारे थे अल्बर्ट आइंस्टीन। आरी बात समझ में ना? जो अल्बर्ट आइंस्टीन थे वो भी क्या थे, एक पृथ्वी के ही पार्ट थे। आरी बात समझ में ना? वहीं पे इनका जन्म हुआ था। ये भी हम लोग देखेंगे कहाँ पे इनका जन्म हुआ है, किस देश पे हुआ है।
बेसिकली हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। नाउ वी हैव टू रीड, वी शैल नाउ रीड अबाउट अ यंग जर्मन। देखो यहाँ पे क्या लिखना है, यहाँ पे अंडरलाइन कर लेना है। अ यंग जर्मन civil servant who took the world by storm about 100 years ago. In the summer of 1995, the 26-year-old published a quick succession or groundbreaking papers about light, the motion of particles, the electrodynamics of moving bodies, and energy. His work took up only a few pages in scientific journals, but the changed forever our understanding of space, time, and the entire cosmos, and transformed the name Einstein into a synonym for genius. Okay, Einstein to a synonym for a genius. अब देखिए हम समझते हैं। तो जैसे कि आप जानते हो यहाँ पे जो बात हो रही है, एक यंग जर्मन व्यक्ति की बात हो रही है, जिनका नाम क्या है, ठीक है ना, आइंस्टीन है। कौन है वो? अल्बर्ट आइंस्टीन। अरे बात समझ में, जिन्होंने 26 ईयर की एज में क्या किया, पब्लिश किया था, ठीक है ना। देखो यहाँ पे क्या, तो लाइट के बारे में, मोशन के बारे में थ्योरी आ रही है समझ में, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के बारे में, अब इलेक्ट्रोडायनेमिक्स ऑफ मूविंग बॉडी, एंड एनर्जी के बारे में। एनर्जी का तो उनका बहुत ही फेमस क्या है आपका, है ना, सभी को इसके बारे में पढ़े हो, बताओ तो वो क्या है फॉर्मूला, टेक्स्ट करना आप सभी। ओके, आई एम वेटिंग फॉर दैट। अरे बात समझ में, तो अब देखो, हिज वर्क टुक अब ओनली अ फ्यू पेजेस इन साइंटिफिक जर्नल्स। अब देखो जो साइंटिफिक जर्नल्स है ना, जो पेजेस होता है, उसमें बोला गया है कि हो सकता है कि हाईएस्ट इज इक्वल टू mc स्क्वायर। वेरी गुड अपूर्वा, वेरी गुड अनन्या, वेरी गुड, यस यू ऑल आर राइट। तो ये जो आपका एनर्जी का आप फॉर्मूला जानते हो, ये काफी ज्यादा फेमस भी है। ये सारा कुछ जो भी दिया गया है, इट हैज बीन गिवन बाय अल्बर्ट आइंस्टीन। ओके, ये उन्हीं के द्वारा दिया गया है। तो देखो यहाँ पे जो वर्ड लिखा हुआ है ना, कि जो जर्नल्स होता है उनके पेजेस में, ये 4 ही पन्नों पे होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा। हाँ सर, ये भी दिए है, रिलेटिविटी थ्योरी भी दिया है, यस, इसके बारे में भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, बस हम लोगों को ये जानना है, ठीक है, ये नहीं जानना है कि रिलेटिविटी थ्योरी क्या होता है, E इक्वल टू mc स्क्वायर क्या होता है। यू हैव टू आस्क दिस क्वेश्चन इन योर साइंस क्लास। ओके, आपके अपने साइंस की क्लास में ये सब क्वेश्चन पूछना है, बस यहाँ पे नेम याद रखना है आप लोगों को। आई बात समझ में, दैट इज क्वाइट इनफ, ये आपके लिए क्या है, काफी ज्यादा पर्याप्त है। तो देखिए, तो यहाँ पे हमने देखा हिज वर्क टुक अप only a few pages in scientific journals, यानी उनका जो वर्ड है, जो उन्होंने खोज किया है, ठीक है, आरी बात समझ में ना, आरी बात समझ में। तो ये क्या है ना कि मात्र 4 पेज ही लेगा उनके साइंस वाले जर्नल्स में, पेज में, बट जो उन्होंने दिया है, आरी बात समझ में, बट द चेंज फॉरएवर आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्पेस, टाइम एंड द एंटायर कॉस्मोस। ओके, और जो उन्होंने जो चेंज दिया है, ठीक है, बात 4 ही पन्नों पे है, ठीक है, अगर इसको लिखा जाए तो साइंटिफिक उनका जो जर्नल्स है, पेजेस है उसमें, बट ये अगर देखा जाए तो हमेशा के लिए, हमारी बात समझ में, इन्होंने ये रूल, ठीक है ना, ये सारा कुछ हमारी बात समझ में इन्होंने दिया, हमारी बात समझ में। और यही कारण है कि इनको, आइंस्टीन को हम लोग क्या बोलते हैं, आइंस्टीन का साइनोनिम्स होता है ना, सेम वर्ड, तो साइनोनिम्स में क्या होता है, सेम वर्ड, उसी के इक्वल में सेम वर्ड। साइनोनिम्स पढ़े हो ना आप लोग, साइनोनिम्स एंटोनिम्स, ठीक है ना। इन हिंदी जो हम बोलते हैं पर्यायवाची, हमारी बात समझ में। तो बोला गया कि आइंस्टीन इक्वल टू क्या हो गया आपका, जीनियस, यानी जीनियस का सेकंड नेम ही क्या है, या जीनियस का नेम ही क्या है, आइंस्टीन। हमारी बात समझ में। तो यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? अब देखो, 50 ईयर आफ्टर हिज डेथ अल्बर्ट आइंस्टीन जीनियस स्टिल रेन्स। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, देखो, और यही कारण था कि उनके डेथ के 50 इयर्स कंप्लीट हो गया है, लेकिन अभी भी वो क्या है, सभी कोई पर उनका ये है, एक तरीके से देखोगे तो ये बैठा हुआ है, ठीक है। आप देखोगे कि सारे कोई इन्हीं के रूल रेगुलेशन से, इन्हीं से क्या हुआ ना, हमारा अभी जो साइंस है काफी ज्यादा डेवलप हो चुका है, ठीक है। ओके, तो अब देखते हैं, Albert Einstein was born on 14 March 1879 in the German city of Ulm। तो देखो, बेसिकली इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो जर्मन में हुआ था, एक जो प्लेस था, सिटी था Ulm, वहां पर। हमारी बात समझ में। और 14 मार्च को कब हुआ था, व्हाट द डेट ऑफ अल्बर्ट आइंस्टीन, दैट इज 14 मार्च 1879। इनमें इनका क्या हुआ था कि बर्थ हुआ था, हमारी बात समझ में। अब समझना, उसके बाद लिखा हुआ है बर्थ विदाउट एनी इंडिकेशन दैट, yes 14 March, yes Apurva, very good, 14 March, okay, without any indication that he was destined for a great place,
ओके, अब देखो जब उनका जन्म हुआ ना तो ऐसा कुछ भी नहीं था इंडिकेशन कि ये लड़का जो बड़ा होगा, एक होता नहीं है कि जो आप देखिएगा बेसिकली प्रिस्ट आते हैं हमारे यहाँ तो बोलते हैं कि बच्चा ये भविष्य में बहुत अच्छा करेगा, सो ऑन सच काइंड्स ऑफ थिंग, भले वो पढ़े ना पढ़े डजंट मैटर। अरे बात समझ में, एम आई राइट और नॉट, होता है कि नहीं होता है, देखते हो ना उसका पत्रिका दिखाया जाता है, इवन हम लोग अगर चर्चा करते हैं तो किसी बच्चे के बर्थ के बाद, ठीक है, बट ऐसा कुछ भी नहीं था। वो बता रहे थे ना कि एक होता नहीं है कि जैसे बहुत बड़े इंसान हो गए, ठीक है ना, बहुत बड़े साइंटिस्ट हो गए ये, अरे बात समझ में, तो ऐसा नहीं था कि बाय बर्थ इनको लगता था, किसी को इंडिकेशन था कि अरे ये लड़का बड़ा होके ना साइंटिस्ट बनेगा, ऐसा कुछ नहीं था, अरे बात समझ में, ठीक है ना, एकदम एक सिंपल बच्चे की तरह सभी का थिंकिंग था। लेकिन यहाँ पे भी जो थिंकिंग था ना उनकी मदर का, वो क्या था, कुछ दूसरा था, कॉन्ट्रेरी में समझते हैं, वो विरोधाभास, उल्टा, ठीक है ना। तो उनकी माँ क्या समझती थी ना कि अल्बर्ट आइंस्टीन है ना जो दूसरे बच्चों की तरह नहीं, इट मींस वो नॉर्मल नहीं है, जैसे कि आप बात करते हैं नॉर्मल बच्चे, क्या जो दे कैन हियर, वो सुन सकते हैं, आप ऐसे ऐसे करते हो, क्लैपिंग करते हो तो कुछ दिनों के बाद वो आपकी बातों को ऑब्जर्व करते हैं, और आफ्टर कंप्लीटिंग 1 और 2 इयर्स के बाद दे स्टार्टेड स्पीकिंग, वो लोग बोलना स्टार्ट कर देते हैं। ओके, आ रही बात समझ में। बट उनकी माँ को लगता था तो वो नॉर्मल बच्चे बोले जाते हैं, राइट एवरीवन। वही मैं समझा रहा हूँ रजनीश, वही मैं समझा रहा हूँ, फ्रिक वर्ड अभी पढ़ाया हूँ वर्ड, क्या मैंने वो सेंटेंस अभी पढ़ाया है रजनीश, डिड आई टीच? तो वेट करो ना, वही सारी चीज को मैं तो समझा रहा था, बीच में आपने स्टॉप कर दिया। ओके, तो नॉर्मल बच्चे समझ में आ गए, सारी बात समझ में ना, नॉर्मल बच्चे समझ में आ गए क्लियरली एवरीवन। तो देखो ये क्या थे ना, वैसे टाइप के बच्चे नहीं थे, क्यों, ये भी हम लोग पढ़ेंगे, बिकॉज आफ्टर, अब ये कुछ सालों तक ना बोल ही नहीं पाते कुछ भी, गूंगे की तरह व्यवहार करते हैं, डम लाइक डम। तो देखो होता क्या, on the contrary his mother thought Albert was a freak, to her his head seemed much too large। okay, अब देखो क्यों, freak means क्या होता है, word used disapprovingly to talk about a person who is unusual and doesn't behave, look or think like others, ठीक है ना। इट मीन्स वैसा लड़का जो दूसरे की तरह समान दिखता ना हो, वैसा व्यक्ति जो दूसरे व्यक्ति की तरह समान ना दिखता हो, समझ में आया ना, समान मीन्स क्या, एक्टिविटी से, बोलने से, सोचने से, अरे बस समझ में ना, फिजिकल से। तो फ्रिक का मीनिंग समझ में आया रजनीश आपको, फ्रिक का मीनिंग समझ में आया ना, कि जो नॉर्मल नहीं होता है दूसरे की तरह, फ्रिक का मतलब होता है जो दूसरे की तरह नॉर्मल नहीं होता है, गेटिंग? ओके, चलिए तो यहाँ पे देखते हैं। ओके, तो और वो क्या था, हिज हेड सीम्ड मच टू लार्ज, और उनका जो सर था वो काफी ज्यादा क्या था, बड़ा था, दूसरे बच्चों के कंपैरिजन में। आप देखते हो ना छोटे बच्चों का सर क्या होता है, छोटा छोटा होता है, बट उनका जो हेड था वो काफी ज्यादा बड़ा था, लार्ज था। अरे बात समझ में। अब देखो सेकंड पैराग्राफ में आते हैं, एट द एज ऑफ 2.5, देखो यहाँ पे समझना, ग्रामर में इसका बहुत ज्यादा यूज होता है, 2.5, और ये बात समझ में ना, यानी 2.5 साल की बात हो रही है। यहाँ पे देखो हाफ के पहले ए लगाया गया है ना, जनरली बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे ए यूज नहीं करते हैं, ये ग्रामर में आप लोगों को आर्टिकल में दिया भी जाता है फिल करने के लिए, अरे बात समझ में, तो इसको आप नोट डाउन कर लेना, 2.5, अब देखते हो ना ये सब, तो ये थोड़ा सा देखने वाला वर्ड है। अब देखो एट द एज ऑफ 2.5 आइंस्टीन स्टिल वाजंट टॉकिंग, ठीक है, यानी 2.5 साल के उम्र तक आइंस्टीन वो कुछ नहीं बोल पाते थे, किसी से बात नहीं कर पाते थे। व्हेन ही फाइनली डिड लर्न टू स्पीक, जब उन्होंने सीखा, ठीक है ना, फाइनली जब उन्होंने बोलना स्टार्ट किया, मींस दैट एट द एज ऑफ 2 ईयर 6 मंथ, अरे बात समझ में ना, यानी कि 2.5 साल के जब वो थे तब तक वो बोल नहीं पाते थे, अरे बात समझ में ना, वो कुछ भी नहीं बोलते थे। बट जैसे एट लास्ट उन्होंने बोलना जब स्टार्ट किया तो वो क्या करते थे ना, अटरेटेड, अरे बात समझ में, एवरीथिंग ट्वाइस, वो 2 बार किसी वर्ड को बोलते थे, जैसे कि सपोज करो, ओके, उनको बोलना था आई वांट ड्रिंक, ठीक है ना, तो क्या बोलते थे, 2 बार बोलते थे, आई वांट ड्रिंक, आई वांट ड्रिंक, अरे बात समझ में। सपोज कर लो ऐसे टाइप का लड़का, ठीक है, अगर उसको पैसा मांगना होगा तो कितनी बार मांगेगा, कोई भी वर्ड, यानी कि कोई भी सेंटेंस वो बोलते थे तो 2 बार बोलते थे। इवन व्हेन ही कॉल्स हिज फादर, ठीक है ना, जब वो अपने फादर्स को भी बोलते थे तो फादर फादर 2 टाइम्स, अरे बात समझ में ना, इट मींस आप समझ सकते हो, ठीक है, यानी 2.5 साल तक तो वो कुछ नहीं बोलते थे पहले, बट जब वो बोलना स्टार्ट किए तो एक ही वर्ड को, एक ही सेंटेंस को कितने बार बोलते थे, वो रिपीट करते थे एटलीस्ट 2 बार। Einstein did not know what to do with other children and the playmates called him brother boring। अब देखो
आइंस्टीन थे ना, जैसे कि हम लोग बच्चे जब थे, याद होगा आप सभी बच्चे जब थे, अब तो बड़े हो गए हो, बुढ़ापा आने को है, राइट एवरीवन। ठीक है, तो याद करो वो बचपन का दिन आप लोगों को बहुत अच्छा लगता था अपने फ्रेंड सर्किल में जाकर खेलना, राइट। अकेले बोला जाता था कि आज नहीं जाना है घर से बाहर और खेलने कहीं नहीं जाना है। ठीक है, तो आप लोग में से कुछ बच्चे, आई एम टॉकिंग अबाउट मैक्सिमम, अधिक के बारे में बात कर रहा हूँ, तो कुछ बच्चे क्या करते होंगे, या तो रोते होंगे या छिप कर चले जाते होंगे खेलने। जब खेलकर वहां से वापस आते होंगे तो जम के होती होंगी उनकी पिटाई, राइट। होती है कि नहीं होती है? होती है ना। कितने को अच्छा लगता है अपने फ्रेंड के साथ खेलना? रेज योर हैंड, आई हैव टू सी। बचपन में आप लोग खेलने के लिए बाहर जाते थे, समीर है, अदिति है। समीर तो एकदम जाता होगा, अभी भी जाता होगा समीर। यो सभी कोई, ऑलमोस्ट एवरीवन, 18, 19, 20, 20, 21, 22, लेट मी सी, 23, ओके। देखो 40 स्टूडेंट्स हैं, ओके, उसमें से 23, सो इसका मतलब क्या है, और जो है वो दूसरे दल के हैं, ऐसा तो नहीं है ना। दूसरे दल वाले कांग्रेस के हैं, क्योंकि 20 और 20, 22 और 20 लोगों ने बोला, अब क्या है, तो मात्र, ऐसा नहीं है ना। जनरली सभी को लगता है इवन बाहर जाकर खेलना, ठीक है ना, कुछ बच्चों। बट ये क्या थे, जो हमारे अल्बर्ट आइंस्टीन साहब जो थे, वो एकदम ही क्या थे, डिफरेंट थे। वो सोचते थे उन लोगों के बच्चों के साथ अपने फ्रेंड सर्कल में जाके क्या खेलना, उनको समझ भी नहीं आता है कि क्या खेलना। आई बात समझ में? इसीलिए जो उनके मेट्स थे, उनके दोस्त थे, जो आई बात समझ में, सराउंडिंग के थे, उन्हें क्या बोलते थे, ब्रदर बोर्डिंग, यानी कि बोर्डिंग इंसान, ठीक है ना। और ये क्या करते थे, सो द यंगेस्ट प्लेड बाय हिमसेल्फ, और वो खुद अपने आप से खेलते थे। आगे बात समझे? इट मींस ही डजंट गो आउटसाइड ऑफ द होम फॉर प्लेइंग, खेलने के लिए वो कभी भी घर से बाहर नहीं जाते थे। आगे बात समझ में? ओके एवरीवन, ठीक है। वो अपने से खुद अकेले गेम खेलते थे। अच्छा छोड़ो, अब देखो यहाँ पे है ना एक छोटा सा, ठीक है, पैराग्राफ है जो दिया गया है, और ये ना रहस्य खोलेगा उनका, ठीक है, वो कितने फनी टाइप के इंसान थे, ठीक है। आगे बात समझे कि उनके बोलने वाले, आगे बात समझे ना, कि वो कब बोलना स्टार्ट किए। जो इंसिडेंट यहाँ पे दिया गया है, मे बी ये राइट भी हो सकता है, ये रॉन्ग भी, बट यहाँ पे दिया गया है। अब देखो, Otto Nigoberg, the historian of ancient mathematics, told a story about the boy Einstein that he characterized as a legend, but that seems fairly authentic. Okay, जो यहाँ पे ऑटो निगोबोर है, वो बता रहे हैं यहाँ पर, जो कि वो क्या है, एक एंशिएंट मैथमेटिक्स है, ठीक है ना, काफी ज्यादा इतिहास में। अब देखो, वो बता रहे हैं आइंस्टीन के बारे में एक कहानी, ठीक है ना, काफी ज्यादा ऑथेंटिक है, ये बोलना चाह रहे हैं, ये सही है। As he was a late talker, his parents were worried। जैसे कि आप जानते हो, ये लेट से बात करते थे, पहले स्टार्टिंग में 2.5 सालों तक इन्होंने कुछ नहीं बोला। आप लोगों से मैक्सिमम लोग आफ्टर कंप्लीटिंग 1.5 year दे स्टार्टेड स्पीकिंग, राइट एवरीवन। आप लोगों में से वो ना ऐसे जनरली देखते हो ना, जो बच्चे होते हैं कोई भी, तो बोलना कब से स्टार्ट करते हैं, कब से स्टार्ट करते हैं, तो 1.5, ओके एवरीवन। अरे बात समझ में, यही होता है। अब देखो इनके पेरेंट्स भी थे, काफी ज्यादा बड़ी थे, जाहिर सी बात है। 7 and 8, रजनीश 80 months में क्या बोल दिए थे? अपूर्वा 1.5, वेरी गुड। अपूर्वा, सकेत, वेरी गुड, वेरी गुड। कुछ बच्चे लिख रहे हैं कि सर हमने तो 7 और 8 months में स्टार्ट कर दिया था। रजनीश बोले हैं माँ, वेरी गुड रजनीश, वेरी गुड। आज सभी कोई पूछेगा, ठीक है, आज सभी कोई पूछेगा, ओके एवरीवन, आज सभी कोई पूछेगा, ठीक है। कनिष्का बोलिए कि सर मुझे याद नहीं है। दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग ना, एवरीवन हैज टू आस्क, सभी कोई आज पूछेगा अपने पेरेंट्स से, आई विल आल्सो, ओके। चलिए आगे देखते हैं। तो जाहिर सी बात है कि अगर किसी के बच्चे अगर वो नहीं बोलते हैं, तो उनके पेरेंट को क्या हो जाता है, काफी ज्यादा टेंशन होने लगता है, वरी होने लगता है उनको लेकर। तो यहाँ पर अल्बर्ट आइंस्टीन के साथ भी यही हो रहा था, उनके पेरेंट के साथ भी। वो भी अल्बर्ट आइंस्टीन को लेकर काफी ज्यादा क्या थे, वरीड थे। एट लास्ट एट द सपर टेबल ऑन नाइट, सपर मींस क्या होता है, आई एम टोल्ड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सपर? सपर का मीनिंग बताइए आप लोग, मैंने बहुत बार ये बताया है।
वेटिंग फॉर योर आंसर, और कोई भी ना देख कर नहीं बोलेगा, सर्च कर। रात का खाना, वेरी गुड, डिनर की चर्चा हो रही है, खाना नहीं, डाइनिंग टेबल होगा सफर में, डिनर डिनर डिनर। ओके, तो देखो ठीक है, अब देखो बोलना कब स्टार्ट करते हैं, स्टॉप मैसेजिंग। ध्यान से सुनो सब, कितना हंसी आएगा यहाँ पर सुनकर, ठीक है, बहुत ज्यादा हंसी आएगा, कितने मतलब हम लोग बोल सकते हैं ना, ये फनी टाइप का भी इनका माइंड था। अब देखो होता क्या है ना, एट द सपर टेबल ऑन नाइट, ठीक है ना, एक रात की बात है, जब क्या आता है वो लोग भोजन करने को थे, रात्रि का भोजन करने को थे, ही ब्रोक हिज साइलेंस टू से द सूप इज टू हॉट, द सूप इज टू हॉट। और उन्होंने अपना जो साइलेंस था, जो चुप्पी था, इससे पहले वो नहीं बोलते थे, उन्होंने बोलना स्टार्ट कर दिया, और क्या बोलते हैं कि ये जो सूप है ना बहुत ज्यादा गर्म है। अरे बात समझ में, बहुत ज्यादा गर्म है। थिंक अबाउट दैट द पर्सन, हाउ इज इट पॉसिबल दैट बिफोर he hasn't spoken a single word and directly is saying about that the soup is too hot। आप कैसे ये मान सकते हो इंसान के बारे में कि इससे पहले उसने एक शब्द भी ना बोला हो, और जब वो बोलना स्टार्ट करता है तो डायरेक्टली क्या बोलता है, द सूप इज टू हॉट। इसलिए मैं बोल रहा हूं, मे बी he made a world record after speaking। yes कनिष्का, हो सकता है ये बात, ठीक है। तो ये देखो ऑटो ने ये बात बताया है, तो हम लोग इसको एक्सेप्ट भी कर सकते हैं। अरे बात समझ में, तो ये लोग अब देखो, ये डायरेक्ट इन्होंने क्या बोला, सूप इज टू हॉट, यानी अत्यधिक क्या है, गर्म है। greatly relieved his parent asked why he had never said a word before। Albert replied because up to now everything was in order। okay, अब देखो क्या होता है, इनके पेरेंट को जैसे ही अल्बर्ट ने बोला, ठीक है ना, हमारी बात समझ में, इधर क्या होता है, उनके पेरेंट्स का सारा टेंशन खत्म। हमारी बात समझ में, उन्होंने बोला मेरे लाल, इससे पहले तुमने एक भी वर्ड नहीं बोला, ठीक है, ऐसा क्यों, ठीक है ना, ऐसा क्यों कि तुमने इससे पहले एक भी वर्ड अभी तक नहीं बोला, मेरे को थोड़ा बताओ। अब व्हाट वाज द रिप्लाई ऑफ अल्बर्ट आइंस्टीन गाइस, उनका रिप्लाई क्या था, बिकॉज अप टू नाउ एवरीथिंग वाज इन ऑर्डर, ठीक है ना। अल्बर्ट ने क्या रिप्लाई दिया, उन्होंने ये बोला कि इससे पहले ना हर एक चीज एकदम ऑर्डर में चलता था। हमारी बात समझ में, यानी कि सारा कुछ सही तरीके से सीक्वेंस में, इवन वी कैन से दैट कोई उसमें गड़बड़ी नहीं होता था, दैट्स व्हाई आई वाज नॉट स्पीकिंग। ये देख लो, इस टाइप के थे ये हमारे अल्बर्ट आइंस्टीन। मींस पेरेंट उनके टेंशन के मारे मरे जा रहे हैं कि मेरा, ठीक है ना, पुत्र क्यों नहीं बोल रहा है, व्हाई इज ही नॉट स्पीकिंग। बट उन्होंने क्या बोला कि इसके पहले जरूरत ही नहीं पड़ा बोलने के लिए, तो क्या बोलो। हमारी बात समझ में, ये फनी है कि नहीं है ना। ओके, तो देखो ये कोई मतलब ऑथेंटिक नहीं है कि हो भी सकता है, बट जैसा बताया गया है ये पार्ट है। ओके, हमारी बात समझ में। तो देखो अब इसके बाद हम लोग फिर अपने दूसरे पैराग्राफ पे चलते हैं, उसको देखते हैं। तो यहाँ पर थे हम लोग हिमसेल्फ, ओके, हिमसेल्फ पर। सो द यंगर प्लेड बाय हिमसेल्फ, यानी कि जो ये हमारे आइंस्टीन साहब थे वो खुद अपने से खेलते थे। ही स्पेशली लव्ड मैकेनिकल टॉयज, और उनको पसंद क्या आता था, बच्चों लड़कों को अच्छे तरीके से मालूम होगा, क्योंकि गर्ल्स स्पेशली प्ले विद डॉल। ओके, गर्ल्स किसके साथ खेलती है, तो डॉल्स के साथ खेलती हैं, उसी को पता ना क्या क्या लगाना, इवन फेयर लवली भी लगाना, राइट। बट बॉयज जो है वो मैकेनिकल टॉय से खेले हैं, राइट एवरीवन। तो उनको अच्छे तरीके से मालूम है मैकेनिकल टॉय के बारे में, तो इनको भी यही अच्छा लगता था मैकेनिकल टॉयज को खेलना। और हमारी बात समझ में, हाँ, रिमोट कंट्रोल कार, हाँ वी कैन से दैट, यस सके, यस, हमारी बात समझ में। और जहाँ पे सृजा, यस सर ऐसा नहीं है, अच्छा सृजा भी खेली है, सही है। रिमोट कंट्रोल से सृजा बता दो, कार से, अच्छा ओके। तो देखो जनरली क्या होता है ना, उसके बाद आप देखते हो रिमोट कार रहता है, याद करो वो बचपन का दिन, ठीक है, खेले थोड़ा सा, वो क्या हो गया, गड़बड़ हो गया, खराब हो गया, उसके बाद उसको तोड़कर उस पर इंजीनियरिंग करना स्टार्ट। कितने लोगों ने ऐसा किया है, टेल मी, कितने लोगों ने ऐसा किया है। आंसू बोला है, यस सर मैंने, मी, अपूर्वा, सृजा, मी सर, देखो सृजा बोलिए मी सर, ऐसे मी, मेनी टाइम्स, अनन्या, अच्छा क्या बात है, सभी के सभी यहाँ पे इंजीनियर हैं।
आशा करते हैं कि आप लोग का भी जो फ्यूचर है, ठीक है, जो आइंस्टीन साहब थे उन्हीं की तरह आप लोग का भी क्या हो, काफी ऊंचाई पर जाए, शिखर पर जाए, जेनिथ पर जाए, एपेक्स पर जाए। ओके, और ऐसा करने से डांट मिलता है और किसी किसी की तो कुटाई भी होती होगी, राइट। चलिए, तो आई बात समझ में। तो स्पेशली मालूम चला कि वो, ठीक है, वो मैकेनिकल टॉय से खेलते थे। लुकिंग एट हिज न्यू बर्न सिस्टर माजा, ही इज सेड टू हैव सेड फाइन बट वेयर आर हर विल्स। ओके, अब देखो ये समझना, उन्होंने जैसे देखा अपनी सिस्टर को, जो वो न्यू बर्न थी, बेबी थी, ठीक है, उन्होंने देखा तो वो क्या थी, वार्ड थी, एक कपड़े में लपेटी हुई थी। ओके, तो उसका दोनों लेग्स नहीं दिख रहा था। तो वहां पर वो गया ना, तो बोला कि इसका व्हील्स कहाँ है, व्हील्स चक्का कहाँ है इसका, ठीक है। इट मींस उन्होंने व्हील्स किसको बोला, लेग्स को बोला, कि इसका तो लेग्स दिखाई नहीं दे रहा है। बट देख लो, शुरू से ही लग रहा था कि लड़का क्या बनेगा, अरे बात समझ में ना, साइंटिस्ट बनेगा। ओके, ऐसा नहीं है, ठीक है। अब देखो, अब ये ऐसा थोड़े लग रहा है। अब देखो होता क्या है यहाँ पे, तो वो देखते हैं बट वेयर आर हर व्हील्स, वो बोलते हैं कि इसका व्हील्स कहाँ है, ये बताओ मेरे को। इट मींस वो व्हील्स यहाँ पे वर्ड जो यूज किया गया किसके लिए, लेग्स के लिए यूज किया गया है, बिकॉज उनको अपनी बहन का लेग नहीं दिख रहा था। तो आप समझ सकते हो, फनी टाइप के तो थे। ओके, अब आगे देखते हैं इसमें। A headmaster once told his father that what Einstein chose as a profession wouldn't matter because he will never make a success at anything. Okay, अब देखो एक बात की बात है, अरे बात समझ में ना। तो अल्बर्ट आइंस्टीन के फादर को किसने बुलाया, तो प्रिंसिपल साहब ने बुलाया कि आइए आइए ऑफिस में आइए, बुलाकर बैठा के बोलते हैं कि देखिए बच्चा तो आपका, समझ में आ रही बात ना, पढ़ने वाला है नहीं। ओके, कि वो सही तरीके से पढ़ता नहीं है, और यही कारण है कि वो कोई भी प्रोफेशन लेगा अपने फ्यूचर में करने के लिए, उसमें वो सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। अरे बात समझ में। तो आपको समझ में आया होगा उनके बारे में, अल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में भी, कि वो एवरेज टाइप के स्टूडेंट होंगे। ओके, अब देखो, Einstein began learning to play the violin at the age of 6 because his mother wanted him to. He later became a gifted amateur violinist, maintaining this skill throughout his life. Okay, अब देखो, जब वो 6 साल के होते हैं ना, उस उम्र में वो वायलिन बजाना सीखते हैं। ओके, और उसमें भी वो काफी अच्छा हो जाते हैं। हमारी बात समझ में, काफी बढ़िया हो जाते हैं। यहाँ पे अमेचर वर्ड लिखा हुआ है, डूइंग समथिंग फॉर पर्सनल एंजॉयमेंट रेदर देन एज अ प्रोफेशन। ओके, अब जनरली देखते हो जो फ्लूट बजाते हैं उनका एक प्रोफेशन होता है कि नहीं होता है। हमारी बात समझ में। वैसे जो वायलिन बजाते हैं उनका भी क्या होता है, प्रोफेशन हो जाता है। जैसे कि मैंने बजाना आ गया, अब इसी में जॉब सर्च कर लो, हमारी बात समझ में। बट इनका ऐसा नहीं था, ये इंटरेस्ट के लिए बस बजाते थे, इनका एक इंटरेस्ट था, एक्सेप्ट दैट नथिंग एल्स। हमारी बात समझ में। ओके, तो वो काफी ज्यादा, क्योंकि उनकी मम्मा जो थी, उनकी मदर जो थी, वो चाहती थी कि वो ये प्ले करे, और इस स्किल को इन्होंने अपने पूरे जीवन तक इसको जारी रखा, कंटिन्यू रखा। अब देखो, बट अल्बर्ट आइंस्टीन वाज नॉट अ बैड पीपल, ठीक है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि जब उसके पेरेंट, जब प्रिंसिपल सर ने, ठीक है, उनके फादर्स को बुलाकर शिकायत किया, तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि वो बैड पपल थे। अरे बात समझ में ना, शिष्य थे। He went to high school in Munich, where Einstein family had moved when he was 15 months old. Okay, आरी बात समझ में ना। तो इनके जो फैमिली थी वहां कहाँ पे चली गई थी, मोनिक में चली गई थी। कब, जब आइंस्टीन का एज था 15 मंथ्स के थे। आरी बात समझ में। एंड स्कोर्ड गुड मार्क्स इन ऑलमोस्ट एवरी सब्जेक्ट। और वहां पे मोनिक में जब वो पढ़ते थे तो ऑलमोस्ट इनका जो मार्क्स आता था सभी सब्जेक्ट में बढ़िया आता था। आरी बात समझ में। आइंस्टीन hated the school regimentation. ओके, अब देखो यहाँ पे रेजिमेंटेशन का मतलब क्या होता है, इसको पहले समझो। ऑर्डर और डिसिप्लिन टेकन एन एक्सट्रीम, यानी रेजिमेंटेशन का मतलब क्या हो गया ना, काफी ज्यादा किसी को स्ट्रिक्ट उस पे क्या लगा देना, रूल लगा देना। हर बात समझ में, डिसिप्लिन लगा देना, जो कि अल्बर्ट को अच्छा नहीं लगता था। ये बात उनको काफी, मतलब कि डिस्कम्फर्ट इनको वो शो करता था। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एमेचर, देखो इसका मीनिंग क्या होता है ना, कनिष्का पहले समझो, ठीक है। इसका मीनिंग ये होता है कि कोई भी चीज आपका प्रोफेशनली नहीं रहता है। हमारी बात समझिए, प्रोफेशनली ना हो, ठीक है। ओके, अब देखो,
तो यहाँ पे देखा मतलब कि जो उनका स्कूल था उसमें काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट रूल और रेगुलेशन था। हमारी बात समझ में, जो कि अल्बर्ट को ये सारी चीज अच्छी नहीं लगती थी। एट द एज ऑफ 15, जब उनका एज क्या हुआ, 15 ईयर्स के हुए, आइंस्टीन फेल्ट सो स्टिल्ड देयर दैट ही लेफ्ट द स्कूल फॉर गुड। ओके, ठीक है। तो यहाँ पे एट द एज ऑफ 15, जब वो 15 साल के थे हुए, आइंस्टीन फेल्ट सो स्टिल्ड देयर दैट ही लेफ्ट द स्कूल फॉर गुड। और देखो वहां पे ना, अनेबल टू ब्रीथ मीन्स होता है सफोकेटेड फील करना, मतलब वहां के एटमॉस्फेयर में इतना ना रूल रेगुलेशन हेवी था, एक्सट्रीम था, ज्यादा था वहां पर, कि अपने आप को सफोकेटेड फील करते थे। आरी बात समझ में ना, क्या फील करते थे, सफोकेटेड। उनको मतलब वहां पे लगता था ना कि वो एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। आरी बात समझ में, ठीक है। देयर दैट ही लेफ्ट द स्कूल फॉर गुड, और इसी कारण से उन्होंने वहां के स्कूल को छोड़ दिया, लेफ्ट कर दिया। हमारी बात समझ में, ठीक है। द प्रीवियस ईयर अल्बर्ट्स पेरेंट्स हैड मूव्ड टू मिलान। अब वो कहां पे चले जाते हैं, मिलान चले जाते हैं। एंड लेफ्ट देयर सन विथ रिलेटिव्स, और अपने सन को क्या करते हैं, वहीं पर छोड़ देते हैं रिलेटिव्स के पास। आफ्टर प्रोलॉन्ग, प्रोलॉन्ग मींस होता है लंबा, ठीक है ना, प्रोलॉन्ग मींस क्या होता है, काफी लंबा। आफ्टर प्रोलॉन्ग डिस्कशन, Einstein got his wish to continue his education in German-speaking Switzerland in a city which was more liberal than Munich. Okay, अब काफी ज्यादा देर तक इनका जो अपने पेरेंट्स से बात चला, ठीक है। बात होने में इन्होंने बोला कि मैं जो अपनी स्टडी है, हायर स्टडी है, वो कंटिन्यू करना चाहता हूँ। कहाँ पर, तो स्विट्जरलैंड में, ठीक है ना, स्विट्जरलैंड में। बिकॉज वो जो जगह है, ठीक है ना, लिबरल, लिबरल मींस क्या होता है, विलिंग टू अंडरस्टैंड एंड रिस्पेक्ट अदर ओपिनियंस, ठीक है ना। वो विलिंग होते हैं, इच्छुक होते हैं दूसरे को समझने के लिए, और उनकी बातों को, उनके शब्दों को क्या करते हैं, ठीक है ना, रेस्पेक्ट देते हैं, आदर देते हैं और समझते हैं। आ रही बात समझ में, ठीक है। तो स्विट्जरलैंड वो चले जाते हैं, हमारी बात समझ में ना। तो अब वो मुनिक से कहा जा रहे हैं स्टडी के लिए, हायर स्टडी के लिए, स्विट्जरलैंड में, ठीक है। काफी लंबा प्रोलॉन्ग अपने पेरेंट्स के साथ उनका बात चलता है, हमारी बात समझ में। और लास्ट में उनका कंक्लूजन क्या निकलता है कि ही हैज टू गेट स्टडी इन स्विट्जरलैंड। हमारी बात समझ में कि इनको स्विट्जरलैंड में ही पढ़ना है। अब आगे देखते हैं। आइंस्टीन वाज highly gifted in mathematics and interested in physics. It means इनका देखो, ये काफी ज्यादा क्या थे, हार्ड से हार्ड क्वेश्चन को भी क्या कर लेते थे, सॉल्व कर लेते थे, और इनका इसके साथ ही साथ इंटरेस्ट फिजिक्स में भी था। आफ्टर फिनिशिंग स्कूल ही डिसाइडेड टू स्टडी एट अ यूनिवर्सिटी इन ज्यूरिच, बट साइंस wasn't the only thing that appealed to the dashing young man with the wireless mustache. Okay, अब समझ में, ठीक है। तो जैसे ही ये क्या हुआ कि अब आइंस्टीन वाज हाईली गिफ्टेड इन मैथमेटिक्स एंड इंटरेस्टेड इन फिजिक्स, एज आई टोल्ड अबाउट दैट। एंड आफ्टर फिनिशिंग स्कूल कंप्लीट होने के बाद, स्कूल का स्टडी कंप्लीट होने के बाद, ही डिसाइडेड टू स्टडी एट अ यूनिवर्सिटी इन ज्यूरिख। अब उन्होंने क्या डिसाइड किया कि ज्यूरिख का एक जो यूनिवर्सिटी है, ठीक है ना, ज्यूरिख में, उसी में मैं क्या करूंगा, स्टडी करूंगा। बट द साइंस वाजंट द ओनली थिंग दैट appealed to the dashing young man with the wireless mustache. Okay, अब देखो, तो केवल साइंस ही नहीं था, ठीक है ना, साइंस ही नहीं था कि उनको ये चीज लेकर लोगों को उनके प्रति आकर्षित करता था। इसके साथ ही साथ वो क्या थे, काफी ज्यादा डैशिंग यंग मैन थे, और उनका क्या था, बड़ी बड़ी जो मूछें हैं वो भी क्या करती थी, काफी ज्यादा अट्रैक्ट करती थी। हमारी बात समझ में, इट मीन्स उनका जो पर्सनालिटी था काफी बढ़िया था। देख रहे हो ना यहाँ पे, जब ये यंग थे और जब ये क्या हो गए, बूढ़े हो गए। देखो, आइंस्टीन इन 1900 एट द एज ऑफ 21, जब वो कब थे, तो 21 इयर्स ओल्ड थे। और यहाँ पे देखो, आइंस्टीन इन 1955 एज वी रिमेम्बर हिम नाउ, ठीक है ना। आइंस्टीन कब, जब वो 1955 यानी कि 1955 में थे, काफी देख रहे हो ना, 21 साल के थे वो 1900 में, यानी कि इट मींस दैट बिफोर 1900 ही हैज गॉट। जैसे कि हम लोग जानते हैं कब उनका जन्म हुआ था, मैंने आप लोगों को बताया है। टेल मी एवरीवन। वेरी गुड समीर, मार्च 1879। ओके,
तो अपूर्वा को कुछ पूछना है। तो यहाँ तक तो अच्छे तरीके से समझ में आया स्टोरी सभी को। टेल मी एवरीवन। किसी को कोई प्रॉब्लम? एनीवन? एनी प्रॉब्लम? यस अपूर्वा आस्क। सर बट साइंस से सर फिर से बता दीजिए। कहाँ से? सर बट साइंस वाज नॉट द ओनली थिंग दैट अपील्ड टू द डैशिंग। हाँ तो यही बता रहे हैं, बस सुनो। यस लिसन अपूर्वा, मैंने ये बताया ना कि एक साइंस ही ऐसा चीज नहीं था ना कि वो उनको क्या करे, अट्रैक्ट करे, ठीक है। इसके साथ साथ हमारी बात समझ में कि उनको बहुत ही शौक था क्या रखने का, लॉन्ग मुस्टैच रखने का, और उनका पर्सनालिटी भी काफी बढ़िया। क्लियर? यस सर, थैंक यू सर। रिकॉर्डिंग देख लेना सृजा, अगर स्टार्टिंग में नहीं सुन पाई तो इट इज योर मिस्टेक दैट यू केम लेट। ओके सृजा? ओके अब चलिए आगे देखते हैं। तो अभी तक हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया। अब चलिए देखते हैं। He also felt a special interest in a fellow student, Meliva Marik, whom he found to be a clever creature. Okay, अब देखो, अब क्या होता है ना, इनको ऐसा बात नहीं है, फिलो स्टूडेंट मींस क्या होता है, जहाँ पे वो स्टडी कर रहे थे, आरी बात समझ में, तो वहां पे भी जो भी उनके जो फ्रेंड्स थे उसी की यूज किया गया है वर्ड फिलो। आरी बात समझ में, फेलो। तो अब देखो होता है क्या है, वहां पे ना इनकी फ्रेंडशिप हो जाती है मेलिवा से। आरी बात समझ में, किससे फ्रेंडशिप हो जाती है? मेलिवा से हो जाती है। whom he found to be a clever creature, और वहां पर उनको लगा कि ये क्या है, काफी ज्यादा क्लेवर है, ठीक है ना, ये क्लेवर इंसान है। कौन? मेलिवा। अब देखो जनरली ये जो फ्रेंडशिप भी करते थे ना, तो वैसे लोगों से नहीं करते थे कि जो थोड़ा सा क्या हो, मंदबुद्धि हो, स्टूपिड टाइप की हो। अरे बात समझ में, ये गर्ल है साकेत। ओके, अब देखो थोड़ी देर पहले हम लोग पढ़ेंगे ना, ये हमारे बुक में दिया भी है, इनको क्या हो जाता है, इससे ना लव हो जाता है। अरे बात समझ में, बाद में वो काफी ज्यादा कोशिश करते हैं इससे शादी के लिए। अब देखते हैं शादी हो पाता है कि नहीं हो पाता है। सारी बात समझ में ना। तो चलो ये पढ़ो, ये काफी ज्यादा पैराग्राफ इंटरेस्टिंग है और अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ओके एवरीवन, हमारी बात समझ में। He also felt a special interest in a fellow student, Meliva Marik, whom he found to be a clever creature. This young सर्ब, अब देखो यहाँ सर्ब लिखा हुआ है ना, यानी इट मींस वो कहाँ से थी, तो सर्बियन थी। अरे बात समझ में, वो कहाँ से थी, तो सर्बियन थी। तो देखो सबसे पहले समझते हैं, he also felt a special interest in a fellow student, जो एक फेलो स्टूडेंट है जो इनके साथ स्टडी करते थे, उसी में से इनको देखने में लगी कि ये काफी ज्यादा क्लेवर है। देख लो, वो भी आंसर के बारे में देखो और समझो, उन्होंने ब्यूटीफुल नहीं देखा, उन्होंने क्या देखा कि लड़की क्लेवर है कि नहीं है। अरे बात समझ में, कुछ जो बच्चे होते हैं वो क्या देखते हैं, ब्यूटीफुल देखते हैं। अरे बात समझ में, ऐसा नहीं है, उन्होंने क्या देखा, क्या हूं वो, क्लेवर। अरे बात समझ में ना, क्लेवर, ठीक है, ये बताया जा रहा है, ठीक है। अरे बात समझ में, तो उनको लगी कि ये काफी ज्यादा क्लेवर है। और क्या होता है, दिस यंग सर्बियन had come to Switzerland because the university in Zurich was one of the few in Europe where women could get degrees. अब देखो ये तो थी सर्बियन, आखिर ये क्या कारण हुआ कि स्विट्जरलैंड में आई पढ़ने के लिए। आ रही बात समझ में ना। तो आखिरकार ये रीजन था, यूरोप में बहुत ही कम ऐसे
ठीक है ना, कॉलेजेस थे जो कि औरतों को डिग्री देते थे। अरे बात समझ में ना, पढ़ने के बाद उनको डिग्री मिलता था, सर्टिफिकेट मिलता था। अरे बात समझ में, और हायर एजुकेशन की वहाँ पे, ठीक है ना, फैसिलिटीज थी। तो ये बात समझ में आई। वो तो थी सर्बियन, आखिर स्विट्जरलैंड में क्यों आई पढ़ने के लिए? तो अरे बात समझ में ना, क्योंकि वहाँ पे बहुत ही कुछ कम कॉलेजेस थे, ठीक है ना, जो क्या करते थे, डिग्री देते थे। अरे बात समझ में, विमेन को स्पेशली। आइंस्टीन saw in her an ally against the Philistine। अब देखो, अब ally मींस होता है ना फ्रेंड बनाना। अरे बात समझ में, एन एसोसिएट, जिससे इंसान घुल मिल जाता है, जिससे बात करने लगता है। अरे बात समझ में, यहाँ पे एक वर्ड लिखा गया है फिलिस्टीन्स, इसके बारे में भी समझो। फिलिस्टीन्स मींस क्या होता है, इट हैज रिटन हियर, फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड अ वर्ड used disapprovingly to talk about people who don't like art, literature और music। आ रही बात समझ में? तो यहाँ पे जो फिलिस्तीन्स का वर्ड का मीनिंग दिया है, वैसा व्यक्ति जिसको, ठीक है ना, क्या नहीं अच्छा लगता है, who don't like art, literature और music, ये सब चीज जिसको अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। बट यहाँ पे जो वर्ड है, इसके अकॉर्डिंग क्या है, आ रही बात समझ में? यहाँ पे जो वर्ड दिया गया है, इसके अकॉर्डिंग ये बताना चाहता है कि जो, ठीक है ना, एक दूसरे को इजीली समझ रहे हैं और बात करना, देखो इन लोगों के बीच में क्या हो रहा है, अब स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। दोस पीपल इन हिज फैमिली हैड एट द यूनिवर्सिटी विद whom he was constantly at odds, the couple fell in love। अब क्या होता है, ये लोग तो पढ़ने के लिए चले गए थे वहां पे जाने के बाद क्या हो जाता है, इन लोगों को, ये लोग को लव हो जाता है एक दूसरे से। लेटर सर्वाइव इन विच दे पुट देयर अफेक्शन इन वर्ड्स, ठीक है ना। अब देखो, ये लेटर भी लिखते थे ना, तो उसमें साइंस का वर्ड रहता था। सारी बात समझ में? वो लोग कितने ज्यादा साइंस से और मैथमेटिक्स से लोगों को लगाव था कि एक दूसरे को लेटर भी लिख रहे हैं। उस लेटर में भी किस चीज का यूज किया गया, मैक्सिमम साइंस वाले वर्ड का, मैथमेटिक्स वाले वर्ड का यूज किया गया, मैक्सिमम साइंस का यूज किया गया। किसके द्वारा? अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा। सोच लो, सफलता, ठीक है ना, पॉपुलरिटी, ये ऐसे नहीं मिलती है। हमारी बात समझ में? अब कुछ लोग ये नहीं कहेंगे कि लेटर लिखने से, ऐसा नहीं, मतलब हार्ड वर्क करना पड़ता है। यानी कि आपके माइंड में हमेशा, ठीक है ना, आपके वर्क के अकॉर्डिंग आपका माइंड चले, देन यू विल गेट सक्सेस। ओके, यू विल गेट सक्सेस। एंड आई सेड एवरी टाइम, मैं बोलता हूँ, देयर इज अ वन लाइफ एंड यू हैव टू विन दिस लाइफ। ये जिंदगी एक बार मिली है, इसे आपको जीतना है। ओके एवरीवन, तो चलिए, तो अब यहाँ पे हम लोग देख रहे थे कि ये लोग जो लेटर लिखते थे, एक दूसरे को लेटर्स एक्सचेंज करते थे, तो उसमें भी जो अल्बर्ट आइंस्टीन लिख कर देते थे ना, जो टेक्स्ट करते थे, वो राइट करते थे, तो उसमें वो साइंस का वर्ड का यूज करते थे, मिक्सिंग साइंस विथ टेंडरनेस। हमारी बात समझ में? साइंस का मिक्स करते थे। रॉट आइंस्टीन, हाउ हैप्पी एंड प्राउड I shall be when we both have brought our work on relative in a victorious conclusion। ओके, अब वो बता रहे हैं कि कितना हम लोग होंगे, खुश होंगे। आ रही बात समझ में ना, कि कितने ज्यादा खुश होंगे हम लोग एक साथ, जब हम लोग जो काम को करे, जो वर्क को करे, वो रिलेटिविटी के साथ क्या हो, एक दूसरे के साथ कंक्लूजन में क्या हो जाए, मिल जाए, ठीक है ना। अब देखो, अब समझते हैं। इन 900 एट द एज ऑफ 21, ठीक है ना, ये कब की बात है? 1900 की बात है। ओके, ये 1900 की बात है, फिर से सुनना एक बार, 1900 की। एट द एज ऑफ 21, अल्बर्ट आइंस्टीन वाज अ यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट एंड अनएम्प्लॉयड। यानी जब वो 21 साल के थे, 1900, ही वाज अनएम्प्लॉयड, यानी कि क्या थे, वो बेरोजगार थे। ही हैज नो एनी टाइप ऑफ जॉब। अरे बस समझ में, उनके पास कोई भी जॉब नहीं था। ही वर्क एज अ टीचिंग असिस्टेंट, वो क्या करते थे, टीचिंग असिस्टेंट, इट मींस वो पढ़ाते थे। गेव प्राइवेट लेसन एंड फाइनली secured a job in 1902 as a technical expert in the patent office in Bern। अरे बस समझ में? तो 1902 में आप देखिएगा, उनको क्या लगता है, जॉब लग जाता है टेक्निकल, ठीक है ना, टेक्निकल जॉब लग जाता है। कहाँ पे? तो ये बर्न में एक प्लेस। While he was supposed to be assessing the other people's invention, Einstein was actually developing his own ideas in secret। देखो, तो आप देखोगे ना, कुछ लोग जो थे, जो दूसरे के इन्वेंशन को आगे लेकर, ठीक है ना, उस पर कोशिश करते थे, ठीक है ना, किसी चीज का क्या करें, इन्वेंशन करें। बट आइंस्टीन जो थे, वो अपने आइडियोलॉजी से, ठीक है ना, और अपने आइडियाज को क्या करना चाहते थे, वो हमेशा डेवलप करना चाहते थे। ही इज सेड टू हैव जोंकलिंग, हमारी बात समझ में ना, जोंकलिंग। तो ही इज
is said to have John Kling called his desk drawer at work the Bureau of the Theoretical Physics. ओके, तो होता क्या है आप समझिएगा। तो आपने जैसे कि देखा कि कुछ लोग थे, यहाँ पर बताया जाता है, कंपैरिजन किया जाता है कि वो भी इन्वेंशन कर रहे थे, तो लेकिन वो दूसरे के आइडिया को लेकर उस पर वो अपना माइंड को यूटिलाइज कर कर, ठीक है ना, इन्वेंशन पे लगे थे। बट जो हमारे ये आइंस्टीन साहब थे, वो खुद का अपना आइडियोलॉजी लेकर, ठीक है, आइडिया लेकर स्टार्टिंग से और उसको डेवलप करना चाहते थे। और यही कारण था कि उन्होंने, ठीक है, क्या दिया, अरे बस समझ में, थ्योरेटिकल फिजिक्स, ठीक है, थ्योरेटिकल फिजिक्स, उन्होंने बहुत सारा थ्योरी उन्होंने दिया। गेटिंग एवरीवन? आई होप ईच एंड एवरीवन इज गेटिंग, सभी को अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है। गेटिंग एवरीवन? इज देयर एनी प्रॉब्लम? अपूर्वा, अब उनको लगता था ना कि सिक्योर जॉब नहीं है, ठीक है, प्राइवेट में जॉब है, इसीलिए वो बोलते थे। ओके अपूर्वा, हमारी बात समझ में? उनको लगता था कि दिस इज नॉट अ सिक्योर जॉब, इसीलिए वो अपने आप को, जब वो टीचिंग असिस्टेंट थे, तो अपने आप को वो बेरोजगार समझते थे, अनएम्प्लॉयड समझते थे। इज दैट गेटिंग? इज दैट क्लियर? ओके, सो नाउ हु विल स्पीक? वी हैव कंप्लीटेड, कहां तक हमने कंप्लीट कर लिया? 8 पैराग्राफ। ओके, आई हैव अ डाउट। बोलो रजनीश, क्या डाउट है? बोलिए। यस रजनीश, स्पीक, क्या डाउट है आपका? यस कनिष्का, आई विल गिव यू चांस फॉर स्पीकिंग। रजनीश, आपने जो हैंड रेज किया है, बोलने के लिए या पूछने के लिए? सर 8 पैराग्राफ का लास्ट वाला सर वर्ड जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है। 1 मिनट। सर नीचे नीचे कहाँ पे? सर सबसे लास्ट वाला लाइन, वर्क द ब्यूरियन ऑफ द थ्योरेटिकल फिजिक्स। हाँ, इन्होंने बहुत सारा थ्योरी दिया ना, उसकी बात बताई जा रही है यहाँ पे, ठीक है। चलिए, अब कौन, हु विल स्पीक? हु विल स्पीक द समरी ऑफ दिस चैप्टर टिल आई हैव टॉट यू? जहां तक मैंने पढ़ाया है वहां तक में कौन पहले समरी इसका बोलेगा? हु विल स्पीक दैट? अपूर्वा। ओके अपूर्वा, स्टार्ट। यस सर। सर अल्बर्ट आइंस्टाइन का जन्म 14 मार्च 1879 को जर्मन सिटी उल्म में हुआ था, और उनका जब जन्म हुआ था तो उन्हें लगता नहीं था कि वो कुछ कर पाएंगे, और उनकी मदर को भी लगता था कि ये दूसरे बच्चों से अलग है और इनका माइंड जो है वो बहुत ही बड़ा है। जब वो 2.5 years के हुए तो आइंस्टाइन ने कुछ भी बोलना नहीं सीखा। वो धीरे धीरे सीखे और वो कोई भी चीज को 2 times बोलते थे, और वो दूसरे बच्चों के साथ नहीं खेलते थे, और वो अपने में ही वो खेलते थे। जब उनकी न्यू बॉर्न सिस्टर का जब उनका जन्म हुआ माजा, वो उन्हें देखते हैं और वो बोलते कि इनके लेग्स का है, मतलब कि उन्हें उनका लेग्स नहीं दिखता। फिर उसके बाद आइंस्टाइन के फादर को हेडमास्टर ने अपने ऑफिस में बुलाया और कहा कि अल्बर्ट जो है वो कोई भी चीज में सक्सेस नहीं हो सकता, ना ही अच्छे से पढ़ाई करता है। और फिर धीरे धीरे आइंस्टाइन ने वायलिन बजाना सीखा जब वो 6 years के हुए थे। तो फिर अल्बर्ट आइंस्टाइन जो वो एक बैड पीपल नहीं है, और फिर वो जाते हैं म्यूनिच के एक हाई स्कूल में, जहाँ पे वो 15 years के थे। तो उनकी फैमिली वहाँ पे गई थी और वहाँ पे उन्हें सारे सब्जेक्ट में उन्हें अच्छे मार्क्स उन्होंने गेन किया था। और आइंस्टाइन जो स्कूल से हेट करते थे क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे रूल्स और रेगुलेशंस होते थे जो उन्हें अच्छा नहीं लगता था। जब वो 15 एज के हुए तो वो अच्छे स्कूल में वो शिफ्टेड हो गए। फिर प्रीवियस ईयर अल्बर्ट के पेरेंट्स जो है वो मिलन कंट्री में जाते हैं और आफ्टर
विलन कंट्री में जाते हैं और अल्बर्ट को उनके रिलेटिव्स के पास ही उन्हें छोड़ देते हैं। फिर बहुत ही लॉन्ग डिस्कशन के बाद वो स्विट्जरलैंड जाते हैं। फिर आइंस्टाइन के माइंड में मैथमेटिक्स से अलावा बहुत ही अच्छी चीजें थी। उन्हें मैथमेटिक्स से बहुत ही अच्छा लगता था और उन्हें फिजिक्स में भी इंटरेस्ट था। स्कूल को फिनिश होने के बाद उन्होंने डिसाइड किया कि वो ज्यूरिच यूनिवर्सिटी में स्टडी करेंगे और उन्हें साइंस भी बहुत ही अच्छा लगता था और उनके माइंडसेट और उनकी पर्सनालिटी भी बहुत ही अच्छी थी और वो फेलो स्टूडेंट्स के साथ रहते थे। फिर वहाँ पे उन्हें एक मैलिक मारिक से फ्रेंड हो जाता है जो एक क्लेवर क्रिएचर स्वभाव की थी और वो सेरेबियन से रहने वाली थी जो स्विट्जरलैंड में आई थी क्योंकि यूरोप में बहुत ही कम ऐसे यूनिवर्सिटीज थे जो वुमेन्स को डिग्री देते थे और वुमेन्स को डिग्री देते थे और वो उन्हें जब लेटर भी लिखते थे तो उसमें भी उन्होंने वो साइंस के कॉन्सेप्ट इस टाइप का सब वो लिख के उन्हें भेजते थे। जब वो 1900 में जब वो 21 इयर्स के हुए तो वो यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट हो गए और वो अनएम्प्लॉयड थे और वो एक टीचिंग असिस्टेंट थे क्योंकि उन्हें लगता था कि ये एक टेम्परेरी जॉब हो सकता है। फिर वो धीरे धीरे 1902 में और प्राइवेट फाइनली उनको एक जॉब मिलता है 1902 में। फिर आइंस्टाइन जो है वो एक्चुअली अपने आइडियाज को डेवलप करना चाहते थे। वो वहाँ पे देखते थे कि जो ऑफिसर या जॉब से थे वो दूसरे के आइडियाज को लेकर डेवलप करे बट वो खुद का आइडियाज लेते थे और डेवलपमेंट करते थे जिन्होंने उन्हें बहुत सारे थियोरेटिकल फिजिक्स के कॉन्सेप्ट दिए। Very good, Apurva. You have spoken really very well. Okay, now Kanishka. A truly beautiful mind is a short biography of Albert Einstein, who was a genius scientist. He was born on 14 March in Germany. He could not speak for about 2.5 years, so his mother thought him an abnormal child. He began to speak very late, and when he spoke, he repeated each word twice. He could not mix with his playmates, so their friend called him rather boring. He especially loved mechanical toys, so on looking at his newborn sister, he asked, "Where are her wheels?" When he was 6 years old, he learned to play the violin. Albert Einstein went to high school in Munich. He was a good student. He scored good marks in all subjects, but he did not like the strict discipline of the school, so he left the school for good. After long discussion, he agreed to continue his study in Switzerland. He was highly gifted in mathematics and interested in physics. After passing high school, he joined Zurich University. There he got interested in a fellow student, Mileva Mary. She was very. They fell in late in 1903. Albert graduated in at the age of 21. He was unemployed, so he worked as a teaching assistant. Finally, in 1902, he got the job of a technical expert in a patent office in Bern. He was developing his own ideas. He published his famous paper in 1905 on special theory of relativity. Very good. Now that Pooja, you have to speak. Sir Albert Einstein was born on 14 March 1879 in German city of Ulm. Country. His mother that Albert was freak. His head seems much too large. Age of 2.5, Einstein still was not talking. He uttered everything twice. And his parents called his brother Brewing. He especially loved mechanical toy.
His newborn sister said, "Fire, but where are her wills?" A headmaster said that his father, that was insane. Choose as a profession would not matter. He all never make a success at anything. His mother wanted him to. Okay, Pooja, will you speak in Hindi also? You are speaking in English very well. So let me assure that will you speak in Hindi or not in a good way? So you have to speak in Hindi. आप हिंदी में बोलो तो पूजा थोड़ा. पूजा. Yes, sir. बोलिए. Yes, sir. Sir Albert Einstein का जन्म 14 मार्च. Einstein. Okay. Yes, sir. Einstein. Albert Einstein का. Okay. Speak. Okay, now next Srija. Start, Srija. Speak. गुड इवनिंग सर. सर ये स्टोरी हमारे इंडिया की एक बहुत ही फेमस पर्सनालिटी पर्सन की है, अल्बर्ट आइंस्टाइन. उनका जन्म 14 मार्च 1879 को जर्मनी में हुआ था. वो बचपन से ही एबनॉर्मल टाइप स्टूडेंट थे. मींस ही इज नॉट नॉर्मल जस्ट लाइक वी. At starting 2.5 year she unable to speak or anyone. So her mother, sir, may I in Hindi please? Yes, we can. Okay. तो स्टार्टिंग में सर 2.5 year वो बोल नहीं पाते थे. तो उनकी मम्मी को लगा कि शायद कोई दिक्कत है, तो शायद कोई दिक्कत है, बट उन्होंने उस पर ज्यादा फोकस नहीं किया और वो आगे बढ़ते रहे. बट जब थोड़े थोड़े बड़े हुए तो बच्चा है वो कभी इन फ्यूचर कुछ कर नहीं सकता है, बिकॉज ही इज नॉट नॉर्मल. तो उसके बाद एल्बर्ट आइंस्टाइन और उनकी फैमिली मुनीच में चले गए और वहां से उनकी हाई स्कूल की स्टडी हुई एट द एज ऑफ 15. जब वो 15 साल के थे तो वहां पे उनकी स्टडी पूरी हुई और फिर वो वहां से स्विट्जरलैंड शिफ्ट हुए, जहाँ पे उन्होंने अपनी बाकी की स्टडी की. यस सर. Yes, speak. ओके. जहाँ पे उन्होंने अपनी बाकी की स्टडी की और जहाँ पे उन्हें एक यूरोप की गर्ल से फ्रेंडशिप हुई. यूरोप की गर्ल से फ्रेंडशिप हुई और फिर वहां पे उन्होंने अपनी सारी स्टडी पूरी की और देन वो अपनी जॉब की प्रैक्टिस के लिए आगे बढ़े और एट लास्ट उन्हें जॉब मिल गई. Okay, but as you have spoken today, Srija, you have left Yes, sir. so many points. Okay, so सर वो स्टार्टिंग में मैंने बोला था ना आपसे कि मैंने स्टार्टिंग का सुना नहीं अच्छे okay, से. okay. Then आज you मैं have सुन ही to. नहीं पाई हूँ सर. Then you have to watch once again this video. You will understand each and everything. काफी अच्छे तरीके से in an interesting way I have told. Okay, मैंने बताया है. अरे बात समझ में ना? तो जितना इंटरेस्टिंग वाला पॉइंट था हमने स्टार्टिंग में देख लिया. अरे बात समझ में? तो बेसिकली Yes, sir, वो सारा but कुछ देखोगे. हाँ. Yes. वही सर मैंने नहीं देखा. मैंने सिर्फ बॉर्न से स्टार्ट किया 14 Okay. मार्च और So okay, Srija, we have less time. Okay, so let me give a chance to Kusum. Kulsum, right? Start, Kulsum. Yes, sir. Good evening, sir. Good evening. Artful Mind story is about Albert Einstein.
Albert Einstein was born on 14 March in the year of 1879 in Germany. For about 2.5 years, he couldn't speak, and when he learned to speak, he uttered every word twice. His Some of his friends call him Brother Boring, so he used to play it by himself. His mother regarded him as a freak because of his abnormally large size of his head. As at school, his headmaster told his father that whatever the profession Albert Einstein would choose, he would not succeed. At the age of 6, he learned to play violin. At the age of 15, his family shifted to Munich, and he didn't like the school because of so much of rules and regulation. So he left the school, and then later on for higher education, he joined education in German speaking Switzerland. He showed more. He has an interest in physics and mathematics. He met a fellow student, Malova Marek, at the university. She was clever. She was clever. Later than after. So just a minute. Okay. After completing his graduation, after completing his graduation at the age of 21 in 1900, Albert Einstein was a university graduate and unemployed. He worked as a teaching assistant and gave private lessons, and finally secured a job in 1902 as a technical expert. Very good question. Very good. Whenever you speak, okay, you speak really very well. Okay. So guys, as we have completed today, okay, जैसे हमने आज complete किया, so first of all understand what is your homework. आप लोगों का homework क्या है, which everyone has to do. Okay, आप सभी कोई को ये work करना है, which I am telling, जो मैं बता रहा हूँ. First of all, everyone has to write the summary of this chapter from oneself. Okay, आपको क्या करना है, इस chapter का summary खुद से करना है. If you are getting some question, okay, आपको लगता है कि इसका आंसर अभी तक के पढ़ाए हुए में मिल रहा है, then you have to write also about that, the answer of question. अरे बात समझ में ना, तो उसका आंसर भी लिखना है. Getting everyone, what is your homework? And once again, whatever I have taught you, जो कुछ भी मैंने आप लोगों को पढ़ाया है, you have to read from your book. आपको अपने बुक से खुद से रीड करना है and try to understand each and every word. Sir, next time I will try my best. Yes, of course, definitely Srija. कोई नहीं होता है. Okay, so चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं. Have a nice day to all of you. Repeat the homework. Sameer, I told that आपको क्या करना है ना, आपको पहले ठीक है इस चैप्टर का समरी लिखना है जहां तक मैंने पढ़ाया. From your own self, अपने से खुद से लिखना है. Second thing is that अगर आपको लगता है जहां तक मैंने पढ़ाया कुछ क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को मिल जा रहा है, then you have to write it. Getting everyone? Is it clear to everyone? क्या सभी कोई को क्लियर हुआ? क्या आप लोगों का होमवर्क है? Got it, sir. Okay. तो आज के लिए क्लास को इतना ही रखते हैं. Have a nice day to all of you. Okay, and thanks everyone.